सारे किसान भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। साथियों, जो कल दिल को दहलाने वाले दृश्य करनाल से हमारे सामने आए, किस तरीके से देश के अन्नदाता यानी किसानों का सर फोड़ दिया गया। 20-20, 25-25 टांके किसानों के सर पे आए हुए हैं। हमारे किसान भाई सुशील काजल जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने इस किसान कौम के लिए, इस देश को बचाने के लिए अपनी सर्वोच्च कुर्बानी दे दी और उनका नाम भी शहीद किसानों की अमर लिस्ट में शामिल हो गया। साथियों, जो कल की घटना थी करनाल में, यह घटना बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े करती है, जिन सवालों पे आपके साथ चर्चा होना बड़ा अति आवश्यक है। ये सवाल हर भारतीय के मन में आज होने चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, पहले हमारे मुल्क में बीजेपी आरएसएस ने मुसलमानों को विलेन बना के उनके ऊपर अत्याचार किए, उसके बाद दलितों को विलेन बना के उनके ऊपर अत्याचार किए बीजेपी आरएसएस ने, उसके बाद किसानों को अब विलेन बनाया जा रहा है गोदी मीडिया द्वारा और किसानों के ऊपर बड़े अत्याचार किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कल आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के नीमच में किस तरीके से एक आदिवासी के ऊपर अत्याचार किया गया। यानी यदि आज कोई वर्ग चुप बैठेगा तो यकीन मानिएगा कि कल को उसके ऊपर भी अत्याचार होगा। यदि आज आप चुप बैठ के तमाशा देखेंगे तो कल आपके ऊपर भी अत्याचार होगा। इसीलिए हर किसी की जिम्मेदारी है, सब खड़े होकर आवाज उठाएं, एकजुट होकर आवाज उठाएं। इतने बड़े राक्षस से हम एकजुट होकर ही लड़ सकते हैं। साथियों, सबसे पहली बात, एक आईएएस अधिकारी, एक एसडीएम, जिसकी जिम्मेदारी होती है संविधान की रक्षा करना, कानून की रक्षा करना, वो एसडीएम खुलेआम सरेआम कह रहा है कि किसानों के सर फोड़ दो, कोई किसान आगे नहीं जाना चाहिए, तुम्हें लिखित ऑर्डर दिया जा रहा है, सीधा सर पे लाठी मारना, यदि कोई किसान इस नाके से आगे जाए तो उसका सर फूटा होना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें एक एसडीएम, एक आईएएस अधिकारी कह रहा है। वो अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी थी संविधान की रक्षा करना, जिसकी जिम्मेदारी थी 135 करोड़ भारतीयों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, वही अधिकारी एक आम भारतीय के किसान के मौलिक अधिकार छीनने पर तुला हुआ है। साथियों, जो अधिकारियों में इतना घमंड आ गया, जो अधिकारियों में इतना तानाशाही रवैया आ गया, इसके ये जिम्मेदार है मोदी सरकार का पिछले 7 साल का शासन। मोदी सरकार ऐसे अधिकारियों को खुलेआम छूट देती है, ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होती जो मोदी सरकार का एजेंडा चलाते हैं। साथियों, अगर हम एक बात देखें, कहने के लिए हमारे मुल्क को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन किस चीज का लोकतंत्र बचा है हमारे मुल्क में? हमारे मुल्क में किसानों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे मुल्क में दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे मुल्क में आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी देश की 90% आबादी, हमारे मुल्क में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी हमारे देश की 90% आबादी आज शोषित हो रही है। ये मैं 90% का आंकड़ा बहुत कम बता रहा हूं आपको। सिर्फ 1% चुनिंदा लोग हैं जो देश पर राज कर रहे हैं, बाकी 99% का शोषण कर रहे हैं। हमारे कुछ साथी, कुछ मीडिया के साथी, कुछ शहर में बैठे हुए साथी पूछते थे हमसे कि कानूनों में काला क्या है। हम उनको बताते थे बहुत अच्छे तरीके से, और जो इंसान न्यूट्रल होता था उसको तो आज तक समझ में आ चुका है कि कानूनों में काला क्या है। लेकिन जो कुछ अंधभक्त बैठे हैं उनको आज एक बात कहना चाहते हैं कि 3 काले कानूनों में लिखा हुआ है कि यदि किसान और कंपनी के बीच में विवाद हुआ तो एसडीएम उसका निपटारा करेंगे। कौन से एसडीएम निपटारा करेंगे? जो किसानों के सर फोड़ने का आदेश देते हैं, जो किसानों को लहूलुहान करने का आदेश देते हैं। क्या ऐसे एसडीएम किसानों के साथ न्याय करेंगे? क्या ऐसे एसडीएम भारी भरकम कंपनियों के दबाव में नहीं आएंगे? क्या ऐसे एसडीएम कंपनी, कॉर्पोरेट राज और सरकार के तीनों के मिश्रण के सामने घुटने नहीं टेकेंगे? ये एसडीएम तो गुलाम है, ये सरकार के गुलाम है, ये कॉर्पोरेट के गुलाम है, ये कंपनी राज के गुलाम है।
तो ऐसे एसडीएम किसानों के साथ किस तरीके से न्याय कर पाएंगे? ऐसे एसडीएम किस तरीके से किसानों को उनके हक और अधिकार दे पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। इसलिए हम कहते हैं कि ये कानून काले हैं और इसीलिए इन कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। साथियों, दूसरी बात, जो साथी हमारे पूरे देश के कोने कोने से जुड़े हैं, उनको हम एक बात बताना चाहते हैं। जिस बस्ताड़ा टोल पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिस बस्ताड़ा टोल पे पुलिस ने गुंडागर्दी करी, वो बस्ताड़ा टोल करनाल से कम 17-18 किलोमीटर दूर है। करनाल में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, करनाल में बीजेपी वालों का कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम कब रखा जा रहा है? जब संयुक्त किसान मोर्चा ने पिछले 9 महीने से कॉल दे रखी है कि बीजेपी, जेजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों के कोई प्रोग्राम नहीं होने देंगे। लेकिन उसके बावजूद किसानों को चोट मारने के लिए, किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसानों को उकसाने और भड़काने के लिए बार बार बीजेपी के नेता एक साजिश के तहत ये ऐसे कार्यक्रम रखते हैं। किसान तो बस्ताड़ा टोल पे इकट्ठे हुए थे शांतिपूर्ण तरीके से काले झंडे दिखाने के लिए। वो करनाल के पास पहुंचे भी नहीं थे, वो करनाल की सीमा को टच नहीं कर रहे थे, करनाल शहर की। वो तो बस्ताड़ा टोल पे इकट्ठे हो रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के लिए, काले झंडे दिखाने के लिए। पुलिस करनाल से चल के आई 18 किलोमीटर दूर, किसान चल के नहीं गए थे, पुलिस चल के आई और बस्ताड़ा टोल पे किसानों के डायरेक्ट सर फोड़े गए, सर में लाठियां मारी गई। टांगों पे लाठियां कम मारी, सर पे लाठियां ज्यादा मारी गई। यानी पुलिस ने सोची समझी साजिश के तहत ये पूरा षड्यंत्र रचा। पुलिस ने सोची समझी साजिश के तहत ये बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। साथियों, अगली बात, सवाल सिर्फ एसडीएम तक नहीं है, एसडीएम के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे भाइयों, सवाल ये भी है कि ये अधिकारी बेलगाम जब होते हैं जब इनके राजनीतिक आकाओं से इनको खुली छूट मिलती है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर हो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हो या गृह मंत्री अनिल विज हो, इनकी छूट के बिना एक अधिकारी की इतनी औकात नहीं होती कि वो इतनी गलत बातें कह दे। इनको, इन अधिकारियों को इनके राजनीतिक आकाओं से छूट मिली हुई है। तो अधिकारी की तो बर्खास्तगी होनी चाहिए। उसके अलावा इस बीजेपी जेजेपी सरकार को सत्ता में रहने का 1 सेकंड का भी हक नहीं है। 1 सेकंड भी इनको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। इनकी तुरंत प्रभाव से इस सरकार की, हरियाणा सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस सरकार को कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए। साथियों, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, अब देखिए, एक पूरी साजिश रची जा रही है बीजेपी आरएसएस द्वारा। ये बड़े षड्यंत्रकारी हैं, इनका इतिहास बताता है ये षड्यंत्र रचने में माहिर हैं। 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत होने वाली है। रैली नहीं, रैला होने वाला है। उस दिन पूरा मुजफ्फरनगर शहर रैली स्थल में बदल जाएगा। पूरे शहर में लाउड स्पीकर लग रहे हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन लग रही हैं। देश का किसान ऐतिहासिक पंचायत उस दिन करने जा रहा है और उस ऐतिहासिक पंचायत में हरियाणा के किसानों की एक बड़ी भूमिका होने वाली है। हरियाणा की जीटी रोड बेल्ट पूरा यूपी से टच होती है, जमुना पार करी और आप यूपी में चले गए। और हरियाणा का किसान बड़ा लड़ाकू किसान है, और हरियाणा के किसान ने लड़ाकू होने के साथ साथ बड़ी शांति और अनुशासन में रह के आंदोलन लड़ना सीख लिया है, जो बड़े बड़े हुक्मरानों के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। हरियाणा में एक माहौल बन रहा है लगातार पिछले 15 दिनों से मुजफ्फरनगर पंचायत को लेकर। साथियों, किसी पंचायत में संख्या कितनी होती है ये तो महत्वपूर्ण है ही है, इसका तो महत्व है ही है। इसके अलावा यह बात भी महत्वपूर्ण होती है कि उस पंचायत को लेके देश के कोने कोने में क्या माहौल बन रहा है। यदि कोई दूर का व्यक्ति किसी कारण से पंचायत में नहीं पहुंच पाता, लेकिन उसकी जुबान पे, उसके दिमाग में, उसके दिल में वो मुजफ्फरनगर पंचायत होगी और वो घर बैठे भी अपनी दुआ देगा, वो सोशल मीडिया पे भी इसका प्रचार करेगा, वो जहां भी बैठेगा इसकी बात करेगा, उसे माहौल बनता है, उसे लोगों में जागरूकता आती है। और यही माहौल, यही जागरूकता इन राजनीतिक लुटेरों के लिए खतरे की घंटी बनता है। तो जो हरियाणा में माहौल तैयार हो रहा है, उस माहौल को डिस्टर्ब करने का प्रयास एक साजिश के तहत बीजेपी आरएसएस द्वारा किया जा रहा है।
लेकिन हम इनको कहना चाहते हैं कि जो ये हरियाणा में गलत हरकतें कर रहे हैं, इन हरकतों का भी मुंह तोड़ जवाब देंगे, शांतिपूर्ण तरीके से जवाब देंगे। और उसके अलावा 5 तारीख की मुजफ्फरनगर पंचायत को भी ऐतिहासिक पंचायत बनाएंगे और हर एक किसान की जुबान पे मुजफ्फरनगर पंचायत का नाम होगा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हरियाणा के एक किसान का कि उसने कल संयुक्त किसान मोर्चा के एक छोटे से आह्वान पे, एक जो बहुत कम समय में जो आह्वान दिया गया था, उस आह्वान पे पूरे हरियाणा को जाम कर दिया, सभी रोड बंद कर दिए, सारे टोल प्लाजा बंद कर दिए। इतना शांतिपूर्ण और इतना अनुशासित तरीके से जो ये काम किया, इसके लिए हरियाणा का एक एक किसान, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक माताएं बहनें, सब के सब बधाई के पात्र हैं। साथियों, जो कल हरकत हुई, ये अंग्रेजी राज की समय की याद दिलाता है। उस समय भी एक सैंडर्स था जिसने किसानों के ऊपर अत्याचार किए, और आज ये मनोहर लाल खट्टर दूसरा जनरल डायर बन गया है। ये किसानों के खून के प्यासे बन गए हैं ये खट्टर सरकार और दुष्यंत चौटाला सरकार। लेकिन हम इनको कहना चाहते हैं, ये किसान कौम वो कौम है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। ये बीजेपी आरएसएस के लोग मात्र चंद साल पुराने, इनका इतिहास क्या है? अंग्रेजों की गुलामी करने का इतिहास है, अंग्रेजों की चमचागिरी करने का इतिहास है इन बीजेपी आरएसएस वालों का। जबकि ये किसान कौम वो कौम है जो हमेशा तानाशाहों के खिलाफ खड़ी हुई, जो हमेशा तानाशाहों के खिलाफ लड़ी, जिसने हमेशा तानाशाहों को धूल में मिला दिया, उनको मिट्टी में मिला दिया, उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया। और आप यकीन रखिएगा, पूरा देश आज किसानों के साथ खड़ा हो गया है। इस मोदी सरकार के घमंड को भी मिट्टी में मिलाएगी ये किसान कौम। अपनी दोनों मांगे पूरी कराएंगे, कृषि कानून वापस कराए जाएंगे और एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाएगा। अंत में आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो, क्योंकि हमारे पास कोई बीजेपी की तरह पेड आईटी सेल तो है नहीं। आप बिल्कुल पूरा अपना जोर लगा के आप घर पे बैठे तो कम से कम इतना ही तो कर सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो। जय जवान जय किसान।